शादी एक पवित्र रिश्ता होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुल्हन के बारे में जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 7 लोगों को शादी के नाम पर चूना लगा दिया। एक ऐसा लुटेरी दुल्हन गैंग का कानपुर में खुलासा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। शादी होती थी, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाते थे, फिर घर में जाकर घर का सारा माल लूट करके दुल्हन फरार हो जाती थी। लुटेरी दुल्हन के गैंग के सदस्यों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरी दुल्हन जिसके यहाँ शादी करती थी, अपने पति को भाई बना करके उसके घर ले जाती थी, फिर रात में दुल्हा और उसके घर वालों को नशीली दवा खिलाकर सारा माल लेकर के गायब हो जाती थी। कानपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला कानपुर का है। कानपुर से आए दिन कोई न कोई वारदात की खबरें आती ही रहती हैं। एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले बस में एक युवक मिला जिसका नाम दीपक था। रास्ते में बस में मुलाकात हुई। दीपक ने उसको बताया कि वह 7 लोगों की शादी करा चुका है। उसके पास कई लड़कियों के घर वाले अपनी बेटी का रिश्ता कराने के लिए आते हैं। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी करवा दो। बस इसके बाद दीपक अपने साथी रजनीश के साथ एक दिन उसके घर पर आकर के उससे मुलाकात करता है। फिर तय हुआ, तुम मुझे 70,000 रुपये दो, मैं तुम्हारी शादी एक सुंदर सी लड़की से करवा देता हूँ। इसके बाद बलिया की रहने वाली मुस्कान से उस व्यक्ति की शादी कुछ महीने पहले हो जाती है। इस दौरान मुस्कान का भाई बनकर राजकुमार नाम का एक युवक उसके साथ आया था। इन दोनों की शादी मंदिर में कराई गई, जहां दोनों के बीच जयमाला हुई, पैसे का लेन देन हुआ। फिर वहीं से विदा होकर के मुस्कान उस व्यक्ति के साथ कानपुर के ककोन में आ गई, उसके गांव पहुंच गई। शाम तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही रात हुई, रात का खाना खाने के बाद ही अचानक घर के सारे सदस्य बेहोश हो गए। जब सभी सुबह उठे तो देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सबका दिमाग चकरा गया। उन्होंने देखा कि मुस्कान घर का सारा सामान, सारा जेवर, पैसा लेकर के अपने भाई के साथ फरार हो चुकी है। वो व्यक्ति थाने में जाता है, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाता है कि हमारे साथ शादी के नाम पे ठगे जाने का एक रिपोर्ट लिखाता है। वो बताता है कि घर के जेवर, पैसा लूट लिए गए हैं, रिपोर्ट लिख लिया जाए। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और जांच पे जुट जाती है। धीरे धीरे इस लुटेरी दुल्हन मुस्कान का पूरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। हैरानी की बात तब हुई कि जब 7 लोग इस गैंग के गिरफ्तार हो गए। ये 7 लोग बिल्कुल प्लान तरीके से काम करते थे और सबसे खास बात ये थी इस गैंग की कि ये लोग उन्हीं लोगों को शिकार बनाते थे जिनकी शादी नहीं होती थी या किसी कारण से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जो इनके घर पे भाई बन करके जाता था, इन लोग को पता ही नहीं होता था कि वह उसी मुस्कान का पति है जिसका नाम राजकुमार है। डीसीपी विजय कुमार का कहना है कि मुस्कान और राजकुमार बलिया के रहने वाले हैं, जबकि दीपक और रजनीश कानपुर के रहने वाले हैं। यह गैंग बड़े प्लान के साथ काम करता था, जिसकी शादी नहीं होती थी। किसी कारणवश ये उसी को अपना निशाना बनाते थे। लोगों को ढूंढने का काम दीपक और रजनीश करते थे। ये खास करके ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनकी शादी नहीं हो सकती थी या किसी कारण से उनकी पत्नी मर गई थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर ये मुस्कान की फोटो दिखाकर उसे शादी का प्रलोभन देते थे
और शादी के नाम पे पैसे भी लेते थे। फिर शादी की योजना बनाते थे। उसके बाद मुस्कान की शादी योजना के अनुसार मंदिर में जयमाला के द्वारा कराई जाती थी। जैसे ही जयमाला हो जाता था, 7 फेरे हो जाते थे। शादी के बाद मुस्कान को उनके घर पे विदा किया जाता था, लेकिन विदा के साथ साथ में जो राजकुमार उसका पति था वह उसका भाई बन करके उसके घर तक जाता था और घर पे ही रुकता था। रात को सोते टाइम पूरे परिवार को खाने में और पीने में नशीला पदार्थ खिला करके उनको बेहोश करके सारा माल, सारा पैसा और सारा जेवर लेकर के ये दोनों फरार हो जाते थे। हालांकि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और उन पे कार्रवाई शुरू है। ये थी आज की क्राइम की एक नई कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,